वनवास को जा रहे तो साथ में लग गए, जा रहे उनके साथ में, तो वहाँ पर कहा है कि ये धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। इसमें प्रश्न ये है कि अगर धर्म उपदेश किया था और प्रेमी थे तो फिर उपदेश समझ में क्यों नहीं आया? उपदेश समझ में क्यों नहीं आया अगर प्रेमी थे? अयोध्यावासी अगर प्रेमी थे भगवान के तो उपदेश समझ में क्यों नहीं आया? धर्म उपदेश, हाँ, धर्म उपदेश समझ में क्यों नहीं आया? अब जब धर्म का उपदेश दिया जाता है तो उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य बताए जाते हैं, ठीक है। और जब प्रेम का उपदेश दिया जाता है तब उसमें कर्तव्य अकर्तव्य के लिए स्थान नहीं रहता है। तो ये अयोध्यावासी जो थे वो प्रेमी थे, ठीक है, धर्मात्मा की जो सीढ़ी को पार किए हुए थे, इसलिए धर्म के उपदेश तो उनकी जो है संज्ञान में थे ही, कोई राम जी नई बात नहीं बता रहे थे, समझ में आ रही? लेकिन अपने प्रेम को कैसे छोड़ दें तुम्हारे धर्म के लिए? क्या अभिप्राय है इसका? अभिप्राय यह है कि प्रेम धर्म से श्रेष्ठ है, धर्म कर्म से श्रेष्ठ है। जरा बात समझिए, धर्म की भावना कर्म की भावना से श्रेष्ठ है, लेकिन धर्म की भावना से भी श्रेष्ठ क्या है? प्रेम। प्रेम सबसे श्रेष्ठ है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। और ये प्रेम नहीं होता जिसको तुम प्रेम कहते हो। तुम्हारा नाती है, तुम कहते हो हम उससे प्रेम करते हैं, झूठ बोलते हो। अगर तुम उससे प्रेम करते होते तो प्रेमा ईश्वर में लगा देते। तुम उससे मोह करते हो। मैं सबकी बात कह रहा हूँ, क्या ज्ञानी और क्या ज्ञानी। प्रेम की ये निशानी होती है कि प्रेमी, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। आशिकी क्या होती है? इश्क क्या होता है? इश्क अलह की जात है, इश्क अलह औजूद, इश्क नाम प्रेम। उर्दू में इसको इश्क कहा है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रेम। प्रेम क्या चीज है? प्रेम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी काल से नहीं होता। हाँ, प्रेम जब होता है ना तो सब कुछ बलिदान हो जाता है। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई, और प्रेम कीजिए सब कुछ मिटे। सब कुछ, अगर सब कुछ नहीं मिटा पा रहे हो तो आप प्रेमी नहीं हो। सब में लगे हुए हो तो आप प्रेमी नहीं हो। प्रेमी वही होता है जो सार वस्तु को पकड़ता है, जो सार वस्तु को नहीं। यहाँ तक कह दिया है प्रेमियों ने तो उनको खुदा मिले जिन्हें है खुदा की तलाश। मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। अब दिलदार कौन है? जो तुम्हारे दिल में आकार लिए बैठा है वही तो तुम्हारा दिलदार है। तो तुम्हारे दिल में तो रुपया लिए बैठा है आकार, तुम्हारे दिल में तो नाती की शक्ल आकार लिए बैठी है, तुम्हारे दिल में टटोलो। हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे,
तुम्हारे दिल में तो अपना वैभव आकार लिए बैठा है। क्या चाहते हो? तुमने कभी अपने दिलदार को दिल में आने ही नहीं दिया, जबकि दिल में तुम्हारा पूरा का पूरा वही व्यापक है, और उसी के सामने पर्दे डाल दिए। जब तक अपने दिलदार को तुमने जो है चाहा नहीं, हाँ, अगर दिलदार को चाहा है तो अभी हमने भटवासपुरा में उपदेश किया था, उसकी मर्जी के हिसाब से चलते हो कि अपनी मर्जी के हिसाब से? चलते हो कि नहीं? अब वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, हैं? तुम क्या कह रहे हो अपने मन में? अब उसकी इच्छा तो है पानी बरसाने की, और तुम्हारी इच्छा है बाजरा बोने की। तो बताओ, तुम्हारे दिल में बाजरा है कि दिलदार है? बहुत सरल बातें हैं ये, लेकिन हमने बहुत कठिन बना दी। हम सारी दुनिया को तो छाती से चिपकाए फिरते हैं, लेकिन हमारे दिल में ईश्वर है। तुम्हारे दिल में ईश्वर है ही नहीं, होते हुए नहीं है। जी हाँ, है तो ईश्वर ही। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन केवल इस श्लोक याद कर लेने से ईश्वर है तुम्हारे भीतर। जिनको खुदा मिले, जिन्हें है खुदा की तलाश, जिन्हें ईश्वर की तलाश है, वो जाएं ईश्वर ढूंढने। मुझको तो झलक मेरे दिलदार की मिले। अब तुम्हारे दिल में कौन है? और देखो, अगर साकार भक्ति करना है तो अपने दिल में 3 में से किसी को बिठा लो। पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, सतगुरु देवो भव। तुम्हारे दिल, यानी दिल माने अंतःकरण की शुद्धि प्रारंभ हो जाएगी। शास्त्रों ने, स्वयं भगवान ने, जी हाँ, ये सिद्ध करके बता दिया है कि इनसे ज्यादा पवित्र, पूजनीय, साकार कोई व्यक्ति है ही नहीं। माता पिता और गुरु। आज तुम्हारी दशा क्या होती जाती है? आज दशा क्या होती जाती है इन ऋषियों के संतान की? क्या दशा हो रही है? दिल में रुपया है, दिल में वैभव है, दिल में अपना मान सम्मान है, केवल दिल में है नहीं तो माता पिता और गुरु। इनके लिए दिल में कोई स्थान है ही नहीं। साकार उपासना की बात कर रहा हूं। ये मूर्तियों को दिल में बिठा लेने से साकार उपासना नहीं होती। बड़बड़ाते रहते, दंड रहुआ भागते रहते मंगलवार, सब के सब मूर्ख हैं। क्यों भागते हो? दंदरगुआ में जो मूर्ति लगी वो भिंड में नहीं लगी। भिंड में सबसे पुराने बजरंगबली की मूर्ति कहाँ है? अटेर रोड बड़े हनुमान जी। आज वहां कोई नहीं जाता, आज सब दंदरगुआ भागते हैं। और बजरंगबली एक दिन हमसे कह रहे थे, ये हम थोड़ा अतिशयोक्ति लगा के बात कर रहे हैं, वो हमसे कह रहे थे कि हमने मंदिर छोड़ दिए, मंदिरों में अब हम नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि लोगों ने हमको जो है, हाँ, अपना बछड़ा बना लिया। चाहे जहाँ खींचे फिरते रहते, कोई दंदरगुआ खींचे लिए जा रहा है, तो कोई जो है कहाँ मनसा पूर्ण खींचे लिए जा रहा है। काकसी महाराज, कोई काकसी महाराज, कोई कोकटी महाराज में कोई। तो इसलिए हमने मंदिरों में रहना ही बंद कर दिया, वो वास्तव में बंद कर दिया है। अगर आप प्राचीन सभ्यता को देखें तो माता मात्र कोई बजरंगबली के मंदिर पर प्रवेश नहीं करती। अब इन बातों को कहो तो आचार्य रजनीश जैसे तमाम तर्क वितर्क निकालने लगते हैं। तर्क वितर्क चाहे जितने निकालो,
पवित्रता अपवित्रता हमारे शास्त्रों ने पुरुष में बताई है, स्त्री में नहीं। स्त्री सदैव अपवित्र है। अब ये बात शरीर को लेकर के नहीं की जाती, जरा ध्यान दो इस बात को। अब हम जो बात कहने जा रहे हैं उससे आपको बड़ा झटका लगेगा। अगर स्त्री तत्व में तुम जी रहे हो तो तुम भी किसी औरत से कम नहीं, तुम्हें भी मंदिर पे चढ़ने का अधिकार नहीं। बात समझ रहे हो? प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वस। प्रकृति का नाम स्त्री है और चेतन का नाम पुरुष है। इसलिए अभी कल ही एक श्लोक निकला था, आत्मा पुण्यमयी पवित्रम। आत्मा क्या है? पुण्यमयी है और पवित्र है। और देहो मांसमयी अशुचि, देह मांस का लोथड़ा है और क्या है? अपवित्र है। अब जो दैहिक भावना रखते हैं वो सब अपवित्र है। जो देह की पूजा में लगे हुए हैं वो सब अपवित्र है। तो तुम देह को चाहते हो कि देही को? तुम किसे चाहते हो? देही को चाहना प्रेम है और देह को चाहना राग है, मोह है, वासना है, कामना है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम केवल जो है परमात्मा से होता है। प्रेम केवल आत्मा से होता है। आत्मन एव आत्मनः तुष्टा। सामने वाले से तुम प्रेम करते हो, अगर तुम ईमानदार हो तो प्रेमास्पद स्वरूप की तरफ उसको जो है जाने की प्रेरणा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बल्कि तुम उनकी जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हो। काहे के लिए देर हो रही है? नातियों को वहां ले जाना है विद्यालय। एक दिन हमें किसी ने बताया, जगदीश दुकान की तरफ नहीं भागते, नातियों की तरफ भागते। दायित्व तो है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, भौतिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये दायित्व तो नहीं है कि भौतिक पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रेरित करो कि अध्यात्म विद्या नाम विद्या, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या सत्य है, बाकी सारी विद्याएं झूठ है। अब ये किसका कर्तव्य है? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उनको भी प्रेम करते हो। जी हाँ, और वासनाएं सिखाते हो, भोग वृत्तियां सिखाते हो। केवल भोगने के लिए तुम पढ़ो लिखो बेटा नवाब बनोगे, तो तुम प्रेम नहीं जानते। अभी प्रेम क्या चीज है? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो ले सो शीश दिए ले जा। प्रेम में जो है शीशों को कटवाना पड़ता है। अभी अभी एक भजन आ रहा था, मैंने सुना था। क्या है? उठने का भगवान कह रहे उधो, ये बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी प्रेम की बातें हैं उधो, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे आशिकी सबके बस की नहीं है। आशिकी माने प्रेम। यहाँ सिर दे के होते हैं सिजदे, बंदगी सबके बस की नहीं है। अब सिर देने को तैयार हो? नहीं? शीश कटाए हर मिले, वो भी सस्ता है। शीश कटाए गुरु मिले। अब शीश कटाना नहीं चाहते, दर्द होता है। अच्छा तुम्हारे पास कितने सिर हैं? तीन। हैं?
तीन। कितने सिर हैं हरि सेवक? तुम किसी ब्रह्मा से कम नहीं हो। हाँ? अब अपने सिरों की पहचान नहीं है, इसलिए कटाने में डर लगता है। तुम्हें भौतिक सिर ही सिर लगता है और सिर सिर नहीं लगते। सिर माने होता है श्रेष्ठ, सिर माने श्रेष्ठ। तो तुम्हारी श्रेष्ठता क्या पाने की है? श्रेष्ठता सदैव जो है कर्मों में रहती है। कभी कभी जो है मन होता है कि इन कर्म कांडों से बच करके एकांत में बैठ करके थोड़ा सा जो है भाव में भी रहना सीखें। अब बुरी बात नहीं है, कभी जो है भावुक होते हो, भावुक ही नहीं होते। जब तुम बैठोगे ना ध्यान पर, हाँ, तो जो भी संसार खड़ा होगा वो तुम्हारे भावों का ही तो होगा। तो देखो कितनी बढ़िया बात हमारे शास्त्र कहते हैं कि भौतिक संसार से भाव का संसार पवित्र है, सपने का नहीं। जरा ध्यान दो, सपने में जो संसार खड़ा हुआ है वो भी भाव के संसार के समतुल्य ही है, लेकिन जो स्वाप्निक संस्कार है वो तो भौतिक वासनाओं का परिणाम है। और तुम्हारे भाव का जो संसार है वो भौतिक वासनाओं का परिणाम नहीं है, तुम्हारी अपनी भावनाओं का परिणाम। इसलिए ध्यान करना, हाँ, कर्म करने से श्रेष्ठ है, भावना कर्म से श्रेष्ठ है। तो बैठा करो यार एक आध घंटा, भाव में जो कुछ भी आए। हाँ, भाव वाले नाती पवित्र हैं, कर्म वाले नाती अपवित्र हैं। एक घटना हम रोज सुनाते रहते हैं, कई बार सुनाई। एक चेतनानंद जी थे, तो उन्होंने जो एक बहू ने 5 छुए, उन्होंने पांव समेट लिए, छुलाए नहीं। कहने लगे कि तू अपने जो है सास ससुर के पैर छूती है। बोले सास से तो हमारी लड़ाई रहती महाराज जी, बड़ी वैसी परफेक्ट बहू थी वो, वे तो हमें सुहाती नहीं गई। तो उन्हें कही तो हम कैसे सुहाए गए? तो हमारे पैरों में का चटनी धरी कि जा में घी निकलेगा, यही शब्द थे उनके। अगर तू अपने माता पिता सास ससुर की पूजा नहीं कर सकती है तो संत की पूजा करने का तुझे कोई अधिकार है ही नहीं। तो भाव पवित्र हुआ कि नहीं? अब सास ससुर याद आ रहे हैं तो पवित्रता में आ रहे हैं, और खटक रहे हैं तो अपवित्र हैं। बस ये भाव का जो है पवित्रता का अंतर है। तो जब तुम बैठोगे भगवान की याद करने और आ जाएंगे घर गृहस्थी वाले सामने, तो वो भी भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि तुम बैठे किसके लिए हो। तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर भावों में संसार आ रहा है तो चिंता मत करो, वो तुम्हारी तरक्की ही है। अब इस संसार में, हाँ, भाव में जो संसार दिखता है वो भले ही भगवत भाव से देखा है, लेकिन दिखता तो है